10th के फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 4 पढ़ रहे हो। टॉपिक कार्य किसे कहते हैं यह इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, लेकिन कार्य को नहीं जानोगे किसे कहते हैं, नहीं जानने पर इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम आएगा। मान करके चलना पड़ेगा जो वर्क यानी कार्य कोई चीज़ होता होगा। तो तुम लोगों के तो दिमाग में है जो कार्य क्या चीज़ है, तो बैठ करके मान लो तू लोग पढ़ रही हो तो एक कार्य कर रही हो, नहीं कार्य कर ही नहीं रही हो। साइंस की भाषा में, विज्ञान की भाषा में एक पदाधिकारी दिन भर कुर्सी पर बैठ करके डायरेक्शन देता रहता है तो वह कार्य नहीं करता है। साइंस की भाषा में, साइंस की भाषा में व्यक्ति के द्वारा कार्य नहीं किया जाता है, किसी मशीन के द्वारा कार्य नहीं किया जाता है, बल्कि कार्य किया जाता है किसके द्वारा, दिमाग लगाओ, फोर्स के द्वारा, बल के द्वारा। अगर मान लो इसका द्रव्यमान मान करके चलो 5 किलोग्राम है, तो इसको हम नीचे पृथ्वी के सतह पर से उठाएंगे, तो उठाने के लिए इस पर बल लगाना होगा। तो कितना बल लगाना होगा, तो जिस बल से पृथ्वी इस मार्कर को अपने केंद्र की ओर खींच रही है, अगर मान लो 5 न्यूटन के बल से खींच रही है तो इसको उठाने के लिए हमें भी 5 न्यूटन बल के विरोध में ऊपर की ओर 5 न्यूटन बल लगाना होगा, तब ये कार्य हुआ। तो ये हम बल नहीं, मतलब बल के द्वारा कार्य होता है। जैसे देखो ये रेलगाड़ी है, स्टेशन पर खड़ी है, ठीक है, इंजन आगे में रहता है जी, चलो ये इंजन है। तो इसमें रेलगाड़ी मान लो स्टेशन ए से खुलती है और आगे किसी स्टेशन पर जाएगी, मान लो बी पर जाएगी। तो इसमें रेलगाड़ी को कौन ले जाएगा ए से बी तक, बोलो, इंजन। अरे इंजन नहीं ले जाएगा, इंजन के द्वारा बल जिस दिशा में लगाया जाएगा, इंजन में जुटे हुए बॉगी सहित पूरा ट्रेन उसी दिशा में जाएगी। तो कार्य जो होता है फोर्स यानी लगाए गए बल के द्वारा कार्य होता है साइंस की दुनिया में। अब वैसे भी व्यवहार के रूप में सोचोगी, है ना, तुम लोग स्कूल जाती हो 10वां में, ये इस वाला साइकिल से जाती हो, है नहीं, यही साइकिल सीट पर बैठ करके। तो ये मान लो तुम लोगों का हाई स्कूल है, HS हाई स्कूल, यहाँ पर, यहाँ से तुम लोगों को जाना है। तो तुम लोगों को जैसे कोई एक लड़की बैठी है तो इस लड़की को हाई स्कूल तक ये कहोगी साइकिल ले जाएगी न जी। तो साइकिल नहीं ले जाएगी, साइकिल पर बैठ जाओ, साइकिल को नहीं चलाओ, तब साइकिल चली जाएगी, हाई स्कूल नहीं जाएगी। अब साइकिल में जो ये पैडल होता है जिस पर पैर रखती हो, उस पर जो मतलब पैर दोगी, ये चारों ओर घूमेगा, तो इस पर तू बल लगा रही है। अधिक बल लगाएगी तो अधिक बल तुमको अधिक दूर ले जाएगा, जल्दी। कम बल लगाओगी तो कम दूर ले जाएगा। तो बल लगने मतलब बल, फोर्स किसी भी वस्तु के द्वारा लगाया जाता है वो बात अलग है, लेकिन ये फोर्स जो है, ये फोर्स ही एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए जिस दिशा में फोर्स लगता है उसी दिशा में काम होता है, कार्य होता है। यानी साइकिल पर फोर्स लगाए तो इस दिशा में लगाए तो इस दिशा में इतना दूर गया, तो फोर्स लगाए तब एक काम हुआ, हम जहाँ जाना था वहाँ गए, एक काम हुआ, यानी एक कार्य हुआ। तो ये कार्य हुआ कैसे, तो फोर्स के द्वारा। अब फोर्स लगाएंगे, आगे में बहका चट्टान रख दो, ये आगे की ओर नहीं बढ़ेगा, तब काम होगा, नहीं होगा, क्योंकि जहाँ मंजिल तक जाना है वहाँ तक नहीं गए। इसका मतलब फोर्स लगे और फोर्स की दिशा में दूरी तय हो, तब हम लोग कहेंगे कार्य हुआ। कुर्सी पर बैठ करके हम ही पढ़ाएंगे, मान लो कुर्सी पर बैठ करके बड़ा काम होता है,
नहीं होता है। अभी मोदी देखो कुर्सी पर बैठ करके पूरे इंडिया को चला रहा है, तो ये कोई काम हुआ? विज्ञान की भाषा में मिस्टर मोदी कोई काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कार्य होता है फोर्स के द्वारा। कुर्सी पर बैठ करके कहाँ कोई फोर्स लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब फोर्स, सुनो, फोर्स के द्वारा कार्य कब होता है? जब फोर्स जिस दिशा में लगेगा उसी दिशा में ये साइकिल जाएगी। तो फोर्स के द्वारा जब दूरी तय की जाती है फोर्स की दिशा में, तब हम लोग कहते हैं कार्य हुआ। किसके द्वारा? तो जितना फोर्स लगाएंगे उस फोर्स के द्वारा। तो कार्य का अर्थ क्या हो गया? देखो ये चैप्टर हम अलग से पढ़ाएंगे तो और बहुत सारी बातों को बतलाना है, लेकिन यहाँ सिर्फ तुम लोगों को ये जान लेना है जो इलेक्ट्रिसिटी में आ रहा है, विद्युत विभव पहला ही टॉपिक है। इसको समझाने के लिए कार्य समझे रहने पर ही समझोगे, इसीलिए अच्छा से समझ लो, कंसंट्रेट करके ब्रेन को। तो कार्य होने के लिए, कार्य मतलब काम, वर्क होने के लिए फोर्स का लगना जरूरी है, यानी बल का लगना जरूरी है। और बल जिस दिशा में लगेगा उस दिशा में दूरी भी तय होगी। रेलवे स्टेशन पर गाड़ी खड़ी है तो बोलो अभी कोई काम हो रहा है? नहीं हो रहा है। ज्यों ही मतलब इसमें इंजन चलना चालू होगा, ड्राइवर शुरू करेगा, गाड़ी को स्टार्ट करेगा, तो स्टार्ट करेगा तो फोर्स, जब तक बल नहीं लगेगा, इस दिशा में बल लगेगा तो इसी दिशा में गाड़ी आगे की ओर बढ़ेगी। और जब ये फोर्स लगेगा तो गाड़ी आगे की ओर बढ़ेगी। मान लो यहीं पर पहुंची गाड़ी, कहेंगे चलो सब खुश होगा, तो नहीं, काम हुआ, गाड़ी हम लोग को यहाँ तक ले आई। अब बैठ करके 6 घंटा लेट है, तब तक सब गाली बक रहा है, साला बैठे गाड़ी खुल ही नहीं रही है, यानी काम ही नहीं हो रहा है। तो जब भी कार्य की चर्चा होगी तो दो बातों का संबंध हो जाता है सीधे। कार्य करने के लिए फोर्स, बल की आवश्यकता है, और जब ये बल लगेगा तो बल जिस दिशा में लगेगा उसी दिशा में न कोई चीज़ जाएगा जी, तब कार्य होता है। यानी कार्य का संबंध बल, फोर्स एवं बल की दिशा में तय की गई दूरी, ये दोनों को मिला करके कहते हैं कार्य हुआ। तो किसके द्वारा हुआ? तो लगाए गए बल के द्वारा हुआ। तो कार्य वह राशि है, भौतिक राशि, फिजिक्स का हिंदी भौतिक, तो फिजिक्स में पढ़ रही हो, तो कार्य वह भौतिक राशि है जो किसी बल के द्वारा, जो किसी बल के लगने से और उस बल के लगने से उत्पन्न दूरी, बल की दिशा में जो दूरी होगी, दोनों के प्रभाव से ये कार्य होता है। तो कहा जाता है कार्य किसे कहते हैं? तो बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को कहा जाता है। क्योंकि जब ये बल लगेगा तब ये इसमें जो है दूरी पैदा, मतलब बल लगेगा तो इस कार्य होगा ही, पिंड आगे की ओर बढ़ेगा ना। हम लोग एक पत्थर को जब उठाते हैं तो पत्थर पर बल लगता है, तो ये तो हम लोगों के बांह के द्वारा मांसपेशी है, ये इसके द्वारा लगता है, तो इसको मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है। देखो ये कार्य शक्ति एवं ऊर्जा 9th में एक चैप्टर है, फिलहाल दिमाग में ये लो, कार्य हुआ है या होगा तो कब होगा? जब फोर्स लगेगा, चाहे जिस रेलगाड़ी, मतलब रेलगाड़ी के इंजन पर लगे, या मान लो व्यक्ति द्वारा पत्थर पर लगे, या हवाई जहाज जा रहा है तो हवाई जहाज के इंजन के द्वारा पूरे हवाई जहाज पर लगे, तो जिस दिशा में बल लगेगा तो उसी दिशा में मतलब वह पिंड जाएगा, और जाएगा तो इसमें सबसे बड़ी बात होगी तब दूरी तय होगी ही, यानी बल लगेगा तो दूरी तय होगी। किसी पिंड पर अगर बल लगेगा तो उस पिंड द्वारा दूरी भी तय की जाती है, तब कार्य नहीं होगा, समझा? तो कार्य का संबंध फोर्स से है,
और फोर्स के दिशा में तय की गई दूरी से है। दो ही चीज़ें हैं ना वास्तव में, दिमाग में ये बात तुम लोग को आया। तो कार्य का हम परिभाषा लिखते हैं, ठीक है। चलो ध्यान दो, कार्य किसे कहते हैं तो समझा ही दिए हैं। तो परिभाषा, किसी फोर्स के द्वारा किया गया कार्य। जब भी कार्य होगा तो फोर्स रहेगा ही, तबे कार्य होगा। तो किसी फोर्स के द्वारा किया गया कार्य उस बल, फोर्स मतलब बल, उस बल एवं उस बल के दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को कहते हैं। क्योंकि फोर्स लगेगा तो दूरी तय होगी ही फोर्स की दिशा में। तो दोनों से संबंध है तगड़ा। तो दोनों का गुणनफल जो है यानी फोर्स, अब फोर्स के कारण जितना मतलब दूरी तय किया गया, जिस दूरी को हम लोग विस्थापन कहेंगे। देखो, विस्थापन निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को कहते हैं। कोई व्यक्ति जैसे ए से बी तक गया सीधा, तो ये हो गया विस्थापन एक निश्चित दिशा में। अब कोई व्यक्ति जैसे मान लो यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, तो ये विस्थापन नहीं है। फिर यहाँ से विस्थापन हो गया, एक निश्चित दिशा में जा रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो जैसे हाँ, ए से बी तक विस्थापन हुआ, लेकिन इसको मान लो हम हटा दे, तो अब जो निकालोगे तो बिंदु ए से लेकर के यहाँ तक सी तक, यहाँ तक विस्थापन नहीं कहलाएगा। ये दिशा बदल रहा है, पल पल बदल रहा है ना। तो विस्थापन का अर्थ होता है एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन, आज फिर ध्यान दो, तो विस्थापन समझ गया ना। तो मान लो ये सड़क है, यहाँ पर एक फुटबॉल है, समझा। तो इस फुटबॉल पर इधर से 10 न्यूटन का बल लगा, न्यूटन में बल की माप है ये, 10 न्यूटन का बल लगा। तो अब ये जो बल लगा, तो इस बल के कारण ये फुटबॉल मान लो यहाँ तक आया, यहाँ तक आया, तो ये दूरी हो गया 5 मीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो कितना काम हुआ? तो काम तो हुआ ही 10 न्यूटन के द्वारा। 10 न्यूटन का बल नहीं लगता तो ये बॉल यहाँ के, गेंद यहीं के यहीं परे होते। तो 10 न्यूटन का बल लगा। अब विस्थापन, बल की दिशा देखो ये है सीधे उत्तर की ओर, तो विस्थापन भी हुआ सीधे उत्तर की ओर हुआ है। ये विस्थापन की दिशा वही है जिस दिशा में बल काम किया है। तो बल किया है दक्षिण से उत्तर की ओर, बल काम किया है स्पिन पर, ऐसे मारो पैर से, फुटबॉल के मैदान में खेल होता है ना, तो इस दिशा में मारा तो ये बॉल यहाँ से यहाँ तक आया, बल लगाया 10 न्यूटन का उत्तर की ओर, तो विस्थापन यानी एक निश्चित दिशा में दूरी तय हुआ। तो निश्चित दिशा में दूरी तय हुआ तब तो ये विस्थापन हो गया। तो इस बल के द्वारा कितना काम हुआ? 10 न्यूटन बल के द्वारा। तो 10 न्यूटन का बल, विस्थापन हुआ 5 मीटर। तो कहेंगे अंक को अंक से गुना करो, संख्या को 10 को 5 से गुना करेंगे, 10 पंचे 50, और न्यूटन हो गया, और यहाँ मीटर के लिए m लिखो। तो कहेंगे 50 न्यूटन मीटर कार्य हुआ। और न्यूटन मीटर को महान वैज्ञानिक सर जेम्स जूल, समझा, उसके सम्मान में न्यूटन मीटर को कहा गया जूल, यानी न्यूटन मीटर को कहा गया जूल। जूल के लिए हम लोग जे का प्रयोग करेंगे, समझ गई। तो जूल बराबर, जूल किसको कहा गया? तो न्यूटन मीटर को। तो अब बराबर के आगे मान लो हम लोग 3 रखे, तो बराबर के पीछे भी 3 से गुना करो, 3 जूल, यानी 3 न्यूटन मीटर बराबर 3 जूल होगा। यहाँ 2 रखेंगे तो यहाँ भी 2 रखेंगे ना, समीकरण को संतुलित करने, तो 2 जूल कार्य हुआ। इसका मतलब 2 न्यूटन मीटर कार्य हुआ, समझ गई। तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। फिर 1 जूल किसे कहता है ये सब भी बतला ही देंगे, तो इस बात पर आओ। तो कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, यानी जिस दिशा में बल लगा तो एक निश्चित दिशा में ही हमेशा बल लगता है, ये भी याद रखना। तो जिस दिशा में बल लगा उसी दिशा में दूरी तय हुई।
तो निश्चित दिशा है बल लगने का, तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी लिखो। जैसे यहाँ लिखे हैं कार्य बराबर बल गुने बल की दिशा में तय की गई दूरी। तो बल की तो दिशा निश्चित होती है, इस मार्कर पर हम सीधे ऊपर की ओर बल लगाएंगे तो ये सीधे ऊपर की ओर जाएगा। ऐसा टेढ़ा कर दो, अब सीधे ऊपर की ओर बल नहीं लगा रहे तो ऊपर थोड़ी जाएगा, इसी दिशा में भागेगा। तो फोर्स जिस डायरेक्शन में लगाया जाता है पिंड पर, उसी डायरेक्शन में वस्तु आगे की ओर बढ़ता है। तो कार्य बल गुने बल की दिशा में तय की गई दूरी, तो ये तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो इसलिए कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, यानी इसका इंग्लिश वर्क, वर्क बराबर फोर्स गुने डिस्प्लेसमेंट, इसका इंग्लिश होता है। इसको लिखा जाता है एस से, अगर डिस्प्लेसमेंट एस हो। संक्षेप में इसके लिए क्या संकेत प्रयोग किया जाता है, याद रखना, एस। तो W ले लो, इधर F ले लो, ये S ले लो, इसके लिए S ले लो। W बराबर Fs, यानी कार्य बराबर बल गुने विस्थापन। समझ गया? विस्थापन लिख दिए हैं। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं कोष्ठ में। विस्थापन को S से सूचित किया जाता है। यह सदिश राशि है। सदिश राशि का मतलब 100 जोड़ दिशा सहित, है ना। सदिश 100 जोड़ दिशा सहित, यानी इसमें दिशा है, वर्क में बल लगा है, जिस दिशा में उसी दिशा में न काम हुआ है। तो इसीलिए कार्य जो है सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी। तो तू लोग यहाँ से यहाँ तक उतार लो, अंत में मात्रक जो है ये लिख देते हैं। चलो इसको उतारो। तो कार्य का SI मात्रक बोल ही दिए हैं। तो मात्रक यूनिट लिखने के लिए फार्मूला लिखना जरूरी होता है। तो चूंकि कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है ना, बल गुने विस्थापन, यानी W बराबर Fs, F गुने S। तो W का SI यूनिट ये जो निकालेंगे तो फार्मूला में जो रहेगा ना उसका SI यूनिट दे दो। F का SI यूनिट यानी बल का SI यूनिट गुने S विस्थापन का SI यूनिट। समझा? ये हो गया, बल का होता है न्यूटन, इसका होता है मीटर, M से मीटर। तो x को y को गुना करेंगे तो XY होगा ना, सब जानती है। तो इसी तरह n को m को गुना करेंगे तो nm, यानी n से हो गया न्यूटन, बीच में गुना का चिन्ह छुपा है मीटर। तो न्यूटन मीटर को बोले ना, ब्रिटेन के महान वैज्ञानिक सर जेम्स जूल के सम्मान में इसका नाम पड़ गया न्यूटन मीटर का जूल। हाँ, लिख देते हैं, जेम्स जूल के सम्मान में न्यूटन मीटर को जूल कहा गया। जूल को जे से संबोधित करेंगे, संकेत हो गया, इसे जे से व्यक्त किया जाता है। इसके बाद तब आ जाओ, अतः 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल। समझ गया? न्यूटन मीटर को जूल कहेंगे तो 1 न्यूटन मीटर को 1 जूल कहेंगे, 2 न्यूटन मीटर को 2 जूल, 10 न्यूटन मीटर को 10 जूल। समझ गई? तब एक छोटा सा क्वेश्चन बच रहा है, जो 1 न्यूटन मीटर या 1 जूल किसे कहेंगे। तो इसको तू लोग उतारो आप, इसके बाद ये बतला देते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, 1 जूल कार्य किसे कहते हैं। तो देखो, 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर होता है, बतलाए ना। 2 लिखेंगे तो यहाँ भी 2 जूल बराबर 2 न्यूटन मीटर। तो 1 जूल कार्य किसे कहते हैं। तो 1 जूल का अर्थ हुआ, न्यूटन क्या है, फोर्स है। अगर 1 न्यूटन का फोर्स किसी पिंड पर लगता है और इस पिंड में 1 मीटर का विस्थापन होगा, तो हम लोग कहेंगे 1 न्यूटन के द्वारा 1 जूल कार्य किया गया। समझा बात को? तो इसी तरह 2 जूल कार्य किसे कहेंगे।
तो 2 जूल कार्य के द्वारा कितना कार्य होगा, तो यहाँ 2 दे देंगे, तो 2 न्यूटन का फोर्स लगाए और 1 मीटर का विस्थापन हुआ। तो चलो इसको तुम लोग उतार लो और अगले पार्ट में